चलिए स्टार्ट करते हैं। आज आपकी H की एक्सरसाइज है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 और 5 कराएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इनका बेसिक मैं समझा चुका हूं, तो बेसिक समझने की जरूरत नहीं है, हल करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4। अब ध्यान से पहले से समझो तब मैं कराऊंगा, ठीक है ना। समझो तो क्या लिखा है। यदि बहुपद ये दिया है इतना, ये बहुपद x⁴, ये फलाना ढिमका इतना बहुपद दिया है, ठीक है ना, कि दो शून्यक ये दिए हो, इस बहुपद के दो शून्यक ये दिए हो, तो अन्य दो शून्यक ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हैंडल करते हैं, मैंने एक सवाल कराया है ऐसा, ठीक है ना। तो ये दो शून्यक दिए हैं, इन शून्यकों से द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। जब हमारे पास दो शून्यक होते हैं तो उन शून्यकों से द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेते हैं ना। तो ये दो शून्यक दिए हैं, दो शून्यक कौन कौन से, पहले बहुपद लिख देता हूं मैं। px बराबर बहुपद दिया है इसमें x⁴ माइनस 6x³ और माइनस 26x² और प्लस 138x माइनस के 35, ये बहुपद दिया है, ठीक है। इसके दो शून्यक दिए, दो शून्यक। वैसे इसके शून्यक कितने होंगे, 4 शून्यक होंगे, क्योंकि चतुर्थघात समीकरण है, 4 घात है ना इसमें सबसे ज्यादा, तो इसके 4 शून्यक होंगे, लेकिन दो दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं, 2 प्लस माइनस अंडर में 3। इसका अर्थ समझते हो, एक बार तो ये प्लस का है, एक बार माइनस का, यानी द्विघात बहुपद होता है, उसके दो शून्यक होते हैं अल्फा बीटा। यानी अल्फा का मान तो आप प्लस वाला लिख सकते हैं, अल्फा बराबर 2 प्लस अंडर में 3, और बीटा का मान लिख सकते हैं आप 2 माइनस के अंडर में 3, ठीक है ना। इस वाली संख्या में, इस वाले बहुपद में, कौन से में, 2 प्लस माइनस अंडर 3 में अल्फा का मान प्लस का, बीटा का मान माइनस का, सही है ना। यहां तक क्लियर। अब इन दो बहुपद पता है, दो शून्यक पता है, इससे हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। हम क्या ज्ञात कर लेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट ऑफ x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0, ये होता है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का ये फॉर्मूला होता है। अब देखो लगाओ, यहाँ पर x² प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू है 2 प्लस अंडर में 3, ठीक है ना, ये 2 प्लस अंडर में 3, और बीटा का मान है यहां देखो 2 माइनस के अंडर 3, ब्रैकेट लगाओ, x लगा दो, ठीक है ना, प्लस अल्फा का मान 2 प्लस अंडर में 3, बीटा का मान 2 माइनस अंडर में 3 बराबर 0। यहां तक क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो यहां पर तो ये अंडर से 3 कट जाएगा, तो यहां पर रह जाएगा x² माइनस 2 2 4x प्लस, ये देखो ये फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी। एक बार वही संख्या जुड़ रही है, एक बार वही संख्या घट रही है, यानी 2 प्लस √3 2 माइनस √3, फॉर्मूला हो जाए a² माइनस b², यानी 2 का स्क्वायर और माइनस अंडर 3 का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा ये बराबर 0, ठीक है ना। तो देखो x² माइनस 4x, और देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस के पूरे 3 हो जाएंगे बराबर 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, इसलिए 3 रह जाएगा। तो 4 में से अब 3 बचेगा, घटेगा तो 1 बचेगा, यानी x² माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण आ गया, सही है ना। ये द्विघात दो शून्यक दिए थे, उससे हमने द्विघात समीकरण ज्ञात कर लिया, द्विघात बहुपद। अब इस द्विघात बहुपद से इस वाले चतुर्थघात बहुपद में भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर है वो फिर द्विघात बहुपद में आएगा। जब द्विघात बहुपद में आएगा तो उसके जब हम फैक्टर कर लेंगे तब हमारा आंसर दूसरा आएगा, दो शून्य अन्य शून्य के आएंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन है, समझ में आ गया ना। तो ये जो बहुपद, अब मैं इसको हटाऊंगा, जगह कम है, इस वाले बहुपद से मैं इस वाले बहुपद में डिवाइड करूंगा, ठीक है ना। चलो देखो इसे हटा दे रहा हूं, शून्य का आप वीडियो को बंद करके और आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। देखो ये बहुपद दिया gx मान ले रहे हैं, इसे क्या मान ले रहे हैं, gx बराबर x⁴ माइनस के 4x प्लस 1 है। इससे अब इसको भी मैं हटा दे रहा हूं यहां से, ठीक है। इससे हम इसमें डिवाइड करेंगे चतुर्थघात समीकरण में, gx से px में भाग करेंगे। देखो x² माइनस के 4x प्लस 1, इससे मुझे भाग करना है इसमें x⁴ माइनस के 6x³ माइनस के 26x² और प्लस 138x और माइनस के 35, इसमें मुझे भाग करना है, ठीक है ना।
तो भाग करने का क्या तरीका, बहुत बड़ा नहीं है, आसान है क्वेश्चन। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर का हमें एक्स की पावर 4 में करना है। देखो एक्स की पावर 4 में मुझे एक्स स्क्वायर से भाग करना है, तो एक्स स्क्वायर बार चला जाएगा, एक्स स्क्वायर बार चला जाएगा। एक्स स्क्वायर देखो एक्स स्क्वायर से ऐसे करके करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का जब एक्स स्क्वायर में करेंगे तो एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स की पावर 4 लिखो। अब एक्स स्क्वायर का 4x स्क्वायर में करेंगे माइनस के 4x स्क्वायर में, तो माइनस के 4x क्यू हो जाएगा, माइनस के 4x क्यू हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर का अब एक में करेंगे तो प्लस का 1, तो प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे लाइन खींचो थोड़ा दूर और इन चिन्हों को बदलो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है, इन चिन्हों को मैं हटा दे रहा हूँ अब। ठीक है ना, अब देखो x की पावर 4 से x की पावर 4 कट गया, माइनस के 6x क्यू है, यहाँ पे प्लस के 4x क्यू है, तो माइनस के 6x क्यू से 4x क्यू घटाएंगे तो माइनस के 2x क्यू बचेंगे, 2x क्यू। ठीक है, देखो 26x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर यानी 27x स्क्वायर, 27x स्क्वायर। इनको उतार ले रहा हूं मैं क्योंकि भूल ना हो जाए। 138x माइनस के 35 पूरा मैंने उतार लिया। अब देखो पहले तो एक्स स्क्वायर का दो माइनस के 2x क्यू करना, तो माइनस के 2 लेके आना है, तो पहले तो माइनस का 2 लगा लो। अब देखो एक्स क्यू लाना है, एक्स स्क्वायर हमारे पास, तो एक्स बार जाएगा भाग, तो माइनस 2x का एक्स स्क्वायर हम करेंगे तो माइनस के 2x क्यू होगा, क्योंकि मैंने सिखाया है कि पहला वाला पद 100% बराबर करते हैं। अब माइनस 2x का माइनस 4x हम करेंगे तो 2 चौका 8 और ऋण ऋण धन और एक्स स्क्वायर यानी प्लस 8x स्क्वायर, 2 चौका 8 हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। अब माइनस के 2x का एक में करें तो माइनस के 2x आएगा, माइनस के 2x। फिर चिन्हों को बदलो, इनको ऋण है तो धन करो, प्लस है तो फिर माइनस, माइनस है तो फिर प्लस। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा। अब समझो 27x स्क्वायर है ना, और ये 8x स्क्वायर, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो 8 7 15 35x स्क्वायर हो गया, माइनस के 35x स्क्वायर, 35x स्क्वायर। अब समझो 138x प्लस का है और 2x भी प्लस का हो गया, क्योंकि माइनस की जगह पे क्या कर लिया हमने प्लस, तो ये हो गया 140x और माइनस के 35 है ये। ठीक है, अब समझो अब हमें लाना 35x स्क्वायर माइनस के 35x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो है, केवल माइनस 35 से करना पड़ेगा, माइनस 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस 35 से एक्स स्क्वायर हम करेंगे तो माइनस के 35x स्क्वायर है, 35x स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। और माइनस 35 से 4 माइनस 4 में करें प्लस के 140x हो जाएंगे, प्लस के 140x। ठीक है, और माइनस 35 का एक में करेंगे तो माइनस का 35 आ जाएगा। इतना समझ आ गया। देखो चिन्हों को बदलें, प्लस माइनस प्लस, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, 0 आ गया। तो देखो ये द्विघात समीकरण आया कि नहीं आया। इसके हम फैक्टर कर लें तो हमें प्राप्त हो जाए 2 शून्य, तो वही 2 शून्य पूछे थे इसने। ठीक है ना, इसके हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे। देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, मैंने फैक्टर सिखाए हैं आपको, माइनस के 35, इसको फैक्टर कराएंगे। देखो फैक्टर कैसे करेंगे, गुणा करके तो 35 आना चाहिए, घटा के 2 आना चाहिए, ऐसी 2 संख्या ढूंढो, मल्टीप्लाई करके 35 आया 35 और घटा कर माइनस करके, माइनस दो, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस करके 2 आ जाए तो कितना हो, 7 पन्ना 35, 7 में से 5 के 2 बचा, 7 और 5 होंगी वो संख्या, तो आप लिखेंगे इसे एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट ऑफ 7x माइनस के 5x, ब्रैकेट जरूर लगा लिए करो जिससे चिन्ह सही आ जाए, क्योंकि ये माइनस ये वाले माइनस को प्लस कर देगा। क्या होगा फिर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, यहाँ पे प्लस के 5x हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस के 35 है ये। अब देखो 1 2 3 4 पद हो गए, तो 2 पहले वाले अलग कर लो, बाद वाले अलग कर लो, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पे बचेगा अब x और यहाँ पे बचेगा 7। ठीक है ना, प्लस इसमें देखो दोनों 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो यहाँ पे x बचेगा 5 7 35। अब देखो x माइनस 7 x माइनस 7 दोनों में दिख रहा है ना, इनको कॉमन लेके बाहर लिखो इस तरह से। ठीक है, अब इसको जब हम कॉमन ले लें, यहाँ पर तो x बचेगा दूसरे ब्रैकेट के लिए, इस यहाँ पर x बचा और प्लस के यहाँ पे 5 बचे। ठीक है, ये फैक्टर आ गए। इनको 0 के बराबर रख के x के मान ज्ञात करो, इनको दोनों को 0 के बराबर रख के देखो, x माइनस 7 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 7, एक शून्य की आ गया। दूसरा कॉमा लगाओ, x प्लस 5 बराबर 0 रखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 5, ये दूसरा शून्य की आ गया। यानी हमने क्या समझा कि एक दूसरा 2 अन्य शून्य कौन से आ गए, 2 अन्य शून्य, अन्य शून्य कौन कौन से आए हैं,
7 कोमा माइनस के 5। 2 शून्य तो हमें दिए थे पहले से, इसमें क्या दिया था 2 प्लस माइनस अंडर में 3, मुझे याद है वैसे मिटा दिया मैंने, देखो यहाँ लिखा है 2 प्लस माइनस अंडर में 3, ठीक है ना। ये दिए थे हमें 2 शून्य अन्य ज्ञात करने, तो 2 शून्य अन्य आ गए दूसरे आगे, ठीक है ना। आगे बात समझ में आगे होगी मेरे ख्याल से। आपको कुछ और देखना तो वीडियो पीछे करके दोबारा देख लेना, ठीक है ना।